ये कहानी मैंने सुल्तान फिल्म पर लिखी है, सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन के लिए। जैसे हर चैंपियन को कभी ना कभी रिटायर होना पड़ता है, सुल्तान भी अब रिटायर हो चुका है। उसकी पिछली फाइट में इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसे चैंपियनशिप जीतने के बाद रिटायर करना ही पड़ा था। वो अब अपने गांव में एक रेसलिंग एकेडमी चलाता है, जहां वो अपने गांव के बच्चों को ट्रेन करता है। उसकी अपनी गांव में बहुत इज्जत है, लेकिन इस वक्त इंडियन रेसलिंग की हालत ठीक नहीं है। सुल्तान के बाद इंडिया ने कोई चैंपियन प्रोड्यूस नहीं किया है और यह सुल्तान के लिए एक चिंता की बात है। इस वक्त का वर्ल्ड चैंपियन वही है जिसको सुल्तान ने फाइनल मैच में हराया था और इत्तेफाक से इस वक्त वो चैंपियन अब इंडिया में ही है। सुल्तान से मिलने के बाद वो उसे चैलेंज करता है एक और फाइट के लिए, जबकि वो ये जानता है कि सुल्तान अब रिटायर हो चुका है। उसे ये फाइट सिर्फ इसलिए करना है ताकि वो उसे दिखा सके कि आज वो सुल्तान से एक बेहतर फाइटर है। सुल्तान ये जानता है कि उसकी फिजिकल फिटनेस पहले जैसी नहीं है और ना तो वो किसी प्रोफेशनल फाइट के लिए तैयार है। इतने कम समय में वो अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हार न मानने की आदत की वजह से वो उसे इनकार भी नहीं कर सकता। बहुत देर सोचने के बाद वो अपनी बीवी के साथ ये बात डिस्कस करता है। अगले दिन वो ये डिसीजन लेता है कि वो उसके साथ फाइट करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है और वो ये फाइट सिर्फ तब लड़ेगा जब वो उसकी शर्त मान लेगा। सुल्तान उस फाइटर को अपनी शर्त बताता है और चैंपियन उसकी शर्त मान जाता है। अगले दिन फाइट में वो फाइटर पहले ही राउंड से सुल्तान को ओवर पावर करने लगता है, क्योंकि वो अब एक ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और एक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। सारे लोग यही देखने के लिए रुके हैं कि सुल्तान उससे लड़ेगा कैसे, जब सामने वाला उससे इतना ज्यादा ताकतवर है। फाइट के शुरुआत में सुल्तान काफी संभल के फाइट करता है। वो उसकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करता है और काफी हिम्मत के साथ उस फाइटर का सामना करता है। सुल्तान जानता है कि उसका ये फाइट जीतना बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ प्रैक्टिस रहने पर भी सुल्तान काफी हिम्मत दिखाता है, लेकिन सुल्तान की बहुत कोशिश के बाद भी वो उससे ठीक से लड़ नहीं पाता। फाइट के दौरान उस फाइटर ने उसे एक बार पटका, दूसरी बार पटका और फिर तीसरी बार जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला है, सुल्तान अपनी फेवरेट स्टेप उस फाइटर पर यूज करता है और उसे गिरा देता है। और उस फाइटर को एक मिनट के लिए ये एहसास होता है कि सुल्तान एक टाइम पे क्या चैंपियन हुआ करता था, जो कभी हार नहीं मानता है। कुछ देर बाद वो फाइट खत्म हो जाती है। जब डिसीजन का टाइम आता है तो सुल्तान फाइट हार चुका है और ये सबने देखा है। फाइट खत्म होने के बाद रेफरी उससे पूछता है कि जब तुम ये जानते थे कि तुम इस फाइटर के लेवल के नहीं हो, तो तुमने फाइट के लिए हां क्यों की? इसका जवाब सुल्तान ये देता है कि फाइट के लिए हाँ करने के वक्त उसकी एक शर्त थी, और वो ये थी कि ये फाइट उसी के गांव में होगी और उसी के अखाड़े में होगी, जिसके दो बहुत बड़े वजह थे। जब उससे पूछा गया ये वजह क्या है, सुल्तान ये कहता है कि उस तरफ देखो, और सारे लोग मैदान के एक साइड में देखते हैं जहां सारे बच्चे बैठे हैं। और सुल्तान ये कहता है वहां 5 बच्चे बैठे हैं। उन 5 बच्चों के पीछे 10 बच्चे, उन 10 बच्चों के पीछे 20 और उन 20 बच्चों के पीछे गांव के सारे बच्चे जो आज मुझे लड़ने के लिए देखने आए हैं। मैं उन्हें यह दिखाना चाहता हूं कि लाइफ में हर लड़ाई के लिए तुम तैयार नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें फिर भी लड़ना पड़ेगा। ये शायद मेरी हार थी, लेकिन इन सब बच्चों में जो फाइटर अंदर बैठा है, ये फाइट मैंने लड़ी है उनके अंदर के फाइटर को बाहर निकालने के लिए। और दूसरी वजह यह थी कि इस वक्त इंडियन रेसलिंग की हालत काफी खराब है और हमें एक चैंपियन पैदा करना है। और आज की फाइट के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से एक नहीं 10 और सुल्तान पैदा होंगे। और इसीलिए ये फाइट मेरे लिए एक हार थी, लेकिन इन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी जो मैंने लिखी है वो आपको पसंद आई है।
मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।